इस बात से। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में संपन्न धर्म संसद के आखिरी दिन संतों ने सनातनी हिंदुओं के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोजन के बाद ये संभावित भी था, लेकिन इसके साथ ही बयान आ गया वरिष्ठ भाजपा नेता शांता कुमार का। बस यहीं से एक बहस ने व्यापक रूप ले लिया। क्या है सारा मामला, आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। राजेश, धर्म संसद और शांता कुमार, हमारा अंतिम सेगमेंट, बहुत कम समय है इसके लिए हमारे पास, हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग विषय। राजेश, 3 दिन धर्म संसद हुई यहाँ पे जी। देश भर के संत भी इसमें शामिल हुए, बड़े बड़े लोग रहे। बिल्कुल। हिंदू समाज के लिए क्या आदेश जारी हुए, जरा जल्दी से आप बताइए। हाँ बिल्कुल, देखिए ऊना जिला के मुबारकपुर में ये धर्म संसद का आयोजन हुआ। 3 दिन तक महामंथन इसमें चला और पिछले कल इसका समापन हो गया। अग्निहोत्री जी, देश भर के राष्ट्रीय संत इसमें पहुंचे हुए थे और हिंदू समाज के लिए सबसे बड़ी जो चुनौतियां सामने आ रही है उनको लेकर यह महामंथन हुआ। निर्देश जो इसमें आए उसमें यह कहा गया है कि हिंदुओं को सीधे तौर पे अब अपनी जनसंख्या बढ़ाने पे फोकस करना होगा। एक एक हिंदू के घर में 4 से कम बच्चे ना हो, इस तरह के प्रयास करने होंगे ताकि हिंदू या हिंदुत्व खतरे में ना आए हिंदुस्तान में। जी जी, ये सबसे बड़ा बयान है। देखिए, संतों को जैसा लगता है, संतों ने कहा, ये बाकी जगह भी कहते हैं, हिमाचल से भी। अच्छा, इसी समय शांता कुमार, हिमाचल की राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में हिमाचल का जो सबसे बड़ा चेहरा में से एक, बिल्कुल आप ये मानिएगा, हमेशा अपनी खरी खरी बात कहने के लिए वो जाने जाते हैं। बिल्कुल। और वो मुखर रहते हैं, चाहे वो पार्टी लाइन से अक्रॉस द पार्टी लाइन या उससे भी दूर जा, उनका इसमें ये कहना है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि संतों की चिंता सही है जी, कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को हिंदू जो हैं वो अक्सरियत में आ जाए। सॉरी, मतलब अगर मैं सही शब्द में कहें, मतलब माइनॉरिटी हो जाए किस तरह आगे चल के, जैसे बाकी धर्मों में ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार एक कानून बना दे, बिल्कुल, जिससे कि सब बराबरी पे आ जाए। क्या कहा शांता कुमार ने, इस पे भी कोई प्रतिक्रिया? देखिए, वरिष्ठ नेता है, बीजेपी के चिंतक हैं, विचारक हैं, उन्होंने 2 टूक कहा अग्निहोत्री जी। पहली चीज उन्होंने ये कहा कि वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं इस चीज से कि जनसंख्या वृद्धि हो। उन्होंने ये कहा है कि वर्तमान दौर की सबसे बड़ी जो चुनौती है भारत की, वो जनसंख्या का विस्फोट है। बहुत ज्यादा आबादी है, पूरी दुनिया के लिए 140 करोड़ के हिंदुस्तान को आप देखिए कि लोगों को सुख सुविधाएं तभी नहीं सरकारें दे पा रही है जब यहाँ आबादी एक बहुत बड़ा उसका कारण है। बेरोजगारी का कारण आबादी बहुत बड़ा एक कारण उसका माना गया है। उन्होंने ये कहा कि सरकार को इस पे सोचना होगा और सरकार को कानून पे सोचना होगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून पे। तो उन्होंने तो अगर धर्म संसद का हम बयान देखते हैं तो उसमें कुछ और चीज कही जा रही है, इलाज अलग अलग बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा राजेश, एक चीज देखें हम, हिमाचल में वैसे हम देखें तो जनसंख्या वृद्धि जो है, दर जो है, वो बाकी प्रदेशों से बहुत कम है। अब तो खैर हिमाचल में बहुत से ऐसे परिवार होने लगे जहाँ पे एक ही बच्चा होता है। राजेश, उसका एक दूसरा पहलू भी है। इस महंगाई के जमाने में ज्यादा बच्चे अफोर्ड भी कैसे कर सकते हैं, ये जनता का कहना है ना। हम धर्म संसद में जो संतों ने कहा, हम उसमें कोई हम उसके खिलाफ नहीं बोल रहे, लेकिन आम जनता की भी क्या राय है। जब हमने आज इस पे चर्चा की तो कई लोगों का कहना है कि जी महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, एक बच्चा पालना मुश्किल है। खैर, ये अलग बात है राजेश, ये इस पे भी हम चर्चा। एक और चीज कही है राजेश जी, कि जो मंदिर है, हिमाचल में बहुत सारे मंदिर हैं। बिल्कुल। शायद इसमें तो पूरे देश के बारे में कहा गया, लेकिन संदेश हिमाचल के लिए भी था उसमें कि मंदिर जो है वो सरकारी अधिग्रहण से बाहर किए जाए। हमें पता है हिमाचल के सभी बड़े बड़े मंदिर जो हैं वो सरकार के तहत हैं। बिल्कुल। तो इस पे क्या प्रतिक्रिया आई है आम जनता की? बिल्कुल, देखिए, आम जनता के नजरिए से अगर हम देखें तो आम जनता तो सीधे तौर पर, थोड़ा सा एक उदाहरण देता हूँ, कोरोना काल में या संकट जब भी आया है तो तब मंदिरों ने सरकार की मदद की है। अब कोरोना काल के दौरान देखिए मंदिरों ने बहुत सरकार की मदद की। अगर ये मंदिर इन मंदिरों का सरकारीकरण नहीं हुआ होता तो क्या संभव हो पाता? जी जी, ये थोड़ा सा इसके यहाँ से उदाहरण को हम समझे। लोगों का कहना है कि मंदिरों में अगर तमाम तरह की सुविधाएं वर्तमान दौर में मिल रही हैं तो इसलिए मिल रहे हैं ताकि उनका सरकार का नियंत्रण है। लोग एक प्रशासन को, जिस तरह से प्रशासन वहां अधिकृत कर रखा है, या आपसे बेहतर कौन जान सकता है। आप अभी पिछले दिनों दौरे पे थे, आप कितने मंदिरों में घूम के वहां आए, बाहर आप उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के आप दौरे पे रहे, आपने वहां देख ली व्यवस्था सारी, तो आपसे बेहतर कौन जान सकता है? जी राजेश, बिल्कुल सही है। सरकारी कर, जैसे हिमाचल में हम देखते हैं, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है, आप भगवान के सामने जाके प्रार्थना कर सकते हैं। आपके जो मन में श्रद्धा है वो चढ़ाएं, नहीं चढ़ाना चाहते तो मत चढ़ाइए, कोई बात नहीं, बिल्कुल, है ना, आपसे कोई नहीं। लेकिन ये पहले देखा गया, लोगों के अनुभव है इस बारे में राजेश, मैं तो चलिए कोई भी नहीं हूँ, लोगों के ऐसे बहुत से अनुभव है कि बाहर जहाँ मंदिरों पे सरकारी नियंत्रण नहीं है, चाहे वो कितने बड़े मंदिर हैं, वहां पे जो पुजारी होते हैं लोकल लोग, उनको अलग अलग नामों से पुकारते हैं, कहीं कैसे कहीं कैसे। तो
वहां पे वो एक बड़ा सिस्टम चला होता है, यहाँ इतने पैसे चढ़ाइए, ये चढ़ाइए, वो चढ़ाइए, कम से कम सरकारीकरण में नहीं दिखता। तो लोगों को वो डर तो जरूर रहता है। हाँ, सरकार के नियंत्रण से हटाना है तो पहले उस चीज को सुनिश्चित किया जाए कि श्रद्धालुओं से उगाही वाली बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, कम से आम जनता का सुविधाएं वैसी होनी चाहिए, ब्यौरा पहले दिया जाना चाहिए। सुविधाएं, सरकार के नियंत्रण से बाहर जाने का एक ही मतलब होता है, बिल्कुल, जो वर्तमान में उससे बेहतर हो। बेहतर कैसे होगा? एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बेहतर हो और ये भी गारंटी हो कि उगाही नहीं होगी श्रद्धालु, बिल्कुल, है ना जी, उसकी धार्मिक भावनाएं आहत ना हो अपने आराध्य के पास आकर।